हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के अंदर परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम में आप सभी से पूछ लिए जाते हैं, चाहे आप सीजी पुलिस का एग्जाम बोल लो, सीजीएसआई का, पटवारी का, फूड इंस्पेक्टर का, एसीएफ का, लेबर इंस्पेक्टर या फिर सीजीपीएससी या फिर सीजी व्यापम का कोई सा भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस वीडियो को इस चैप्टर को मैं 2 से 3 वीडियो के अंदर कंप्लीट करूंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर अगर इसको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको टाइप वाइज क्वेश्चंस में आपको करा के कंप्लीट करूंगा, क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, जिसका इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छा खासा पकड़ है उनको आज का ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, लेकिन जो थोड़ा बहुत इस चैप्टर के बारे में जानकारी है रखते हैं या फिर कह लीजिए जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको जो है ये वीडियो आज का थोड़ा मॉडरेट लगेंगे और डिफ़िकल्ट भी क्वेश्चंस लग सकते हैं। तो चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे हम वीडियो का नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देंगे, पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो हम डाउट को भी शॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप पहले से तैयार करके रखें तो वीडियो को पॉज करिए और इस जितने भी प्रश्न इस वीडियो के अंदर करा रहा हूं उन सबको आप करने की कोशिश करिएगा। देखिए, और यहाँ पे आज के सारे जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा, 10 क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, और ये 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच आप सभी को बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा। आप पहले हो सकता है किसी अलग मेथड से करते हो, लेकिन आज का अप्रोच थोड़ा सा आप सभी को अलग और यूनिक लगेगा। तो अगर आप इसको सीख लेंगे तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, पहले कुछ हम बेसिक जान लेते हैं परसेंटेज का। देखिए, परसेंटेज का सिंपल मतलब होता है, परसेंटेज मतलब पर बाय सेंट, मतलब डिवाइडेड बाय 100। अगर मैं 10% लिखता हूँ इट मीन्स क्या हो जाएगा, 10/100, ये परसेंटेज का मतलब है। या फिर यूँ कह लीजिए कि जब भी परसेंटेज को आपको भिन्न में बदलना होगा तो बटा 100 करके उसको अगर सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन कहीं पे दिया है, ठीक है, या फिर कह लीजिए कहीं भी अगर भिन्न दिया है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 1/10 आपको भिन्न दिया है और बोल दे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये 10 दाम में 100 कट जाएगा और ये 10% आपका परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ था जो आप सभी को, मैं इतना आशा करता हूं कि आप सभी को पता होगा, राइट। अब चलिए आज के इन सारे प्रश्नों को आपको एक डिफरेंट अप्रोच के साथ सॉल्व करना सिखाता हूं। उम्मीद करता हूं आप इस अप्रोच को सीख लेंगे तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज आपको अपने ही मेथड अच्छा लगता है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, कोई डिफिकल्टीज नहीं है, ठीक है, आप उससे भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, ठीक है। जो परसेंटेज है उसको आपको ध्यान देना है कि उसमें कम बोल रहा है कि ज़्यादा बोल रहा है। तो बताइए गीता की आय सीता की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले जो परसेंटेज दो दिया है उसको पकड़िए। 10% दिया है, 10% को आपको भिन्न में बदल देना है। 10% का मतलब मैं क्या बताया कि कभी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। इसको आप काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1/10। मैं मतलब कहने का कि हमने परसेंटेज को भिन्न में बदल दिया तो हमको क्या मिल गया, 1/10 मिल गया। अब आपसे क्या बोला है, ध्यान से आप समझिएगा। सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, मतलब कंपैरिजन किससे कर रहा है भाई, से किसके साथ लगा है, गीता से कंपैरिजन कर रहा है। तो जिससे कंपेयर करेगा उसका जो वैल्यू है नीचे वाला रहेगा, ठीक है। मतलब मैं ऐसे लिखता हूं, एक जगह ऐसे गीता लिख देता हूं और दूसरे साइड ऐसे सीता लिखता हूं। देखिए, मैं समझा रहा हूं इसलिए मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो ये बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। अब तक मैं इसको कब का सॉल्व कर चुका होता, राइट। तो देखिए, ये जो नीचे वाला है क्योंकि गीता से कंपैरिजन कर रहा है इसलिए मैं गीता का वैल्यू को नीचे रख दूंगा। अब बोला है सीता का, सीता की आय गीता से 10% कम है। देखिए, ऊपर वाला जो है वो कितना परसेंट कम है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर गीता को हमने 10 माना तो सीता का कितना होगा, 10 में से 1 कम करिए, ठीक है। तो ये 10% क्या है एक्चुअली में, ये 10 का 10% 1 होता है, यही इसका मतलब है। मतलब 10 से 1 कम करिए 9, ये 9 किसका हो गया, सीता का वैल्यू हो गया, ठीक है। मतलब कहने का अगर गीता की आय, ठीक है, अगर हम ये मान के चलें कि गीता की आय 10 रुपए है तो सीता का आय कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। उम्मीद है मैं आप सभी को समझा पाया हूँगा। अब आगे बताइए कि गीता की आय सीता की आय से कितना % अधिक है। देखिए भाई, अब पूछा है कि गीता का आय सीता से कितना है, तो देखिए ध्यान से, गीता का सीता से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है ना।
अब इसी को हमको परसेंटेज में बदल देना। कंपेयर किससे कराना है, इस बार सीता से पूछा है कि सीता से कितना ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है भाई, 1 रुपये ज़्यादा हो गया, तो हम 1 ऊपर लिख देंगे। किससे ज़्यादा पूछा है, देखिए ना, सीता की आय से ज़्यादा पूछा है, तो इस बार 9 हमारा नीचे आ जाएगा। देखिए हमने भिन्न में बदल दिया। अब भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने शुरुआत में आपको सिखाया, मतलब 100 एकम 100, ये 100/9%। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यही 100/9 को मिक्स फ्रैक्शन के अंदर भी कई बार से लिखा जाता है 11 9 99, मतलब 11 सही 1/9%। ऐसा भी कई बार ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। उम्मीद है मैं आप सभी को समझा पाया हूँगा। अब मैं आगे इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं समझाऊंगा, थोड़ा शॉर्टकट समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ऐसा प्रश्न है कि इसको कितने बार आपको पेपर में देखने को मिला होगा। प्रश्न है, ध्यान से पढ़िए, कि चीनी का मूल्य 20% घट गया, उपभोक्ता पहले जितना व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। मतलब जो रेट है चीनी का वो 20% से घट गया। अब जब रेट घट गया मतलब उतने ही जितना पहले पैसा खर्च होता था उसमें अब चीनी की मात्रा ज़्यादा मिलेगा। अब कितना ज़्यादा मिलेगा वही हमको बताना है, कितना प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त होगा। तो देखिए फिर से परसेंटेज को लिखिए। परसेंटेज क्या बोला है, घट गया है ना, तो मैं इसको डाउन एरो लगाऊंगा, मतलब आप समझ जाना कि घट रहा है। 20% को हम भिन्न में बदलेंगे तो 20/100, इसको अगर आप काट देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा 1/5। ठीक है, अब देखिए मूल्य में कमी हो रहा है ना। ठीक है, तो जो नीचे वाला है ये हमारा प्रारंभिक मूल्य है। ठीक है, और कितना की कमी हो रहा है, 1 का कमी हो रहा है, तो बाद में कम होकर 5 रुपये का जो कीमत था वो घट के कितना हो गया, 4 रुपये हो गया। देखिए तो मूल्य में क्या डिफरेंस हुआ, पहले 5 इकाई था अब 4 इकाई हो गया। अब देखिए जब मूल्य में जो जिस अनुपात में कमी होता है, ठीक है, उसी के रिवर्स में मात्रा में बदल जाता है। जैसे 5 अगर 4 में मूल्य में कमी हुआ है तो मात्रा में कितने का वृद्धि हो जाएगा भाई, 4:5 हो जाएगा। ये समझना है आपको, बस इतना काम कर लेंगे काम हो जाएगा। ये 4 को यहाँ लिख दीजिए, 5 को यहाँ। अब यहाँ से आप तुम्हारा आंसर जो है बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब बोला है कि कितना अधिक चीनी प्राप्त होगा। देखो ना भाई, पहले चीनी 4 किलो प्राप्त होता था, क्योंकि ये देखिए मात्रा वाला है ना, पहले 4 किलो चीनी प्राप्त होता था, 5 किलो प्राप्त होता है, तो कितना एक्स्ट्रा प्राप्त हो रहा है भाई, 1 किलो प्राप्त हो रहा है ना, किस पर, 4 पर। ठीक है, तो ये पहले से कितना अधिक प्राप्त होगा बोला ना, तो अब एक्स्ट्रा 1 प्राप्त हो रहा है। पहले कितना प्राप्त होता था, 4, तो अब ये भिन्न में बदल गया। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, तो 25 चौको 100 कट गया, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 25%। तो देखिए कितना आसानी से हम इन प्रश्नों को भी कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न को ध्यान से देखिए। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है। जो मैंने पहला प्रश्न कराया उसी तरह का प्रश्न है, उसमें कम था, इस बार अधिक वाला बोल दिया। ठीक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। हम इसको क्या करते हैं, 20% अधिक बोला ना, तो 20% को अगर आप भिन्न में बदलेंगे तो क्या मिलेगा, 1/5। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम और यहाँ पे लिख देता हूँ श्याम। ठीक है, राम और श्याम की बात किया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक बोला है, श्याम की आय से कंपेयर किया है, मतलब नीचे वाला जो है श्याम का दिया, मतलब श्याम का कितना है, 5 है, 20% अधिक है, मतलब ये 1 जो है 5 का 20% होता है, मतलब 1 अधिक हो गया। तो श्याम का अगर आय 5 रुपये है तो राम का कितना हो जाएगा, 1 रुपये बढ़ा दो भाई, 6 रुपये हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना कम है। अब इस बार राम की आय से कंपेयर करा रहा है श्याम की आय को। ठीक है, देखिए कितना कम है, श्याम की आय राम की आय से कितना कम है भाई, 1 का कमी है ना। किससे कंपेयर कराया, राम की आय से इस बार। तो राम की आय कितना है भाई, 6 है, तो 6 नीचे लिख दीजिए और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। तो ये जो है भिन्न में जो है ये फ्रैक्शन में मतलब परसेंटेज में बदल जाएगा। तो ये 2 तिया 6 कट जाएगा, ये 2 50 बार में कट जाएगा, मतलब कहने का 50/3%। हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम 16 सही 2/3% भी लिखते हैं, तो दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, उम्मीद है आपका ये क्वेश्चन बना होगा और ऐसे समझ में आया होगा। ठीक है, आपको अलग तरीके से बनता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, आप 100 मान के भी बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न कराया खाद्य वाले में जो कमी वृद्धि वाला, यही तरह का चौथा है। इस बार क्या बोल दिया हूँ कि 10% बढ़ गया है। उस बार कीमत कम हो रहा था, इस बार कीमत जो है 10% बढ़ गया। अब बोला उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितना प्रतिशत उसको कम करना चाहिए कि उसको खर्च बढ़े ही ना। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत वैसे ही सेम प्रश्न है, कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं है। देखिए 10% बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है तो मैं ऊपर मैं एरो लगा रहा हूँ। 10% का मतलब होता है 10/100, मतलब 1/10। मतलब मूल्य में देख लेते हैं पहले कितना, प्राइस पहले 10
था बढ़ रहा है तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 10 से 11 हो गया तो मतलब अगर मूल्य बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि मात्रा में कमी होगी। तो मात्रा पहले 11 किलो मिलता था तो अब कितना किलो मिल रहा है भाई 10 किलो मिल रहा है। अब यहाँ पे आसानी से बढ़ जाएगा। अब उसको कितना खर्च कम कर देना चाहिए कि उसकी मतलब उसका सामग्री कितना कम कर देना चाहिए कि उसकी खर्च में कमी नहीं बढ़ना चाहिए। देखो भाई जो सामग्री है जो मात्रा ऑलरेडी कितने की कमी हो रहा है 1 का कमी हो रहा है ना। पहले कितना खर्च होता था 11 किलो, अब कितना कम करना पड़ेगा 1 किलो कम करना पड़ेगा। मतलब इंटू 100 कर दीजिए, काम खत्म। 100/11 100 बट्टा हमारा 11 ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी को हम 9 सही 1/11% भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। उम्मीद है इस तरह का प्रश्न जो है आपसे बढ़ जाएगा। अगर मूल्य में वृद्धि हो जाएगा तब भी, मूल्य में कमी होगा तब भी। देखिए इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है कि उस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला अगर आप एक बार समझ जाए तो बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और इस तरह का जो ट्रिक है, जो तरीका है, जो अप्रोच है, ये कई सारे क्वेश्चन में बनने को मिलता है, इसीलिए मैं ये अप्रोच को ज़्यादा सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, ठीक है भाई, तो उसे कितना % कम में बेचा जाए कि ना तो लाभ हो और ना ही हानि। बहुत अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न जो है, इस तरह के कई बार से पूछे जाते हैं। देखिए परसेंटेज दिया है 25%, तो इसको हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 25% का मतलब 25/100 काटेंगे तो ये 1 बार में और ये 4 बार में कट गया, मतलब 1/4। अब देखिए ध्यान से इसको स्टेटमेंट को पढ़िए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। किससे कंपेयर कराया भाई? क्रय मूल्य से, मतलब नीचे वाला जो है ये कॉस्ट प्राइस है, एक क्रय मूल्य है, ठीक है। सीपी मतलब हमारा ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अगर क्रय मूल्य कितना है 4 हो गया, ठीक है। तो अंकित मूल्य मतलब एमपी मार्क प्राइस हो गया, इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ अंकित मूल्य, आप समझ जाना, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है भाई? क्रय मूल्य से 25% अधिक, मतलब ये एक जो है 4 का 25% है। मतलब अगर क्रय मूल्य 4 है तो अंकित मूल्य 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब बोला है कि उसको कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि उसको ना तो लाभ हो और ना तो हानि हो। अब इसको ध्यान से समझिएगा भाई, अगर कोई वस्तु को 4 रुपए में खरीदा गया है, ठीक है, और उसका अंकित मूल्य बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 5 रुपया। तो अगर आप वस्तु को चाहते हैं कि ना लाभ में बेचा है ना हानि में बेचा है, तो क्रय मूल्य को कितना कम करेंगे? देखिए ना भाई, क्योंकि 4 रुपए में अगर हम खरीदे हैं तो 4 रुपए में बेचेंगे तभी तो हमको ना तो लाभ होगा ना तो हानि। मतलब अंकित मूल्य में कितने का कमी करना पड़ेगा? 1 का कमी करना पड़ेगा। बस यहीं पे हमारा काम बन जाएगा कि अंकित मूल्य में कितना % कम में बेचा जाए, मतलब 1 बटा अंकित मूल्य बोला है ना, अंकित मूल्य में, तो अंकित मूल्य कितना था? 5 था, और इंटू 100, यही हमारा आंसर होगा। 20 पंचे 100 कट जाएगा, 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। प्रश्न है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद 20% फिर से बढ़ गई, तो व्यक्ति के आय में कुल कितने % का वृद्धि हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत ही आसान प्रश्न। इसको 2 अप्रोच से बना सकते हैं। देखिए बढ़ रहा है ना, 2 बार कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, तो इसको एक तरीका ये होता है कि बढ़ रहा है तो +10, फिर कितना बढ़ा भाई? +20% बढ़ा ना, तो दोनों बढ़ रहा है इसलिए मैं प्लस प्लस लिखा हूं। अब दोनों प्लस प्लस में है तो यहां पर आपको प्लस लिखना है, ठीक है। अगर ये दोनों माइनस होगा तब भी आपको यहाँ पे माइनस लिखना है, अगर ये दोनों प्लस हो तब भी यहाँ पे प्लस लिखना है, लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी एक प्लस और एक माइनस हो तो यहाँ पे माइनस लिखना। उम्मीद है आपको याद रहेगा। एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। तो +10 +20 दोनों प्लस का है, तो ये 10 यहाँ और 20 यहाँ गुणा कर दीजिए, और नीचे में सॉरी ठीक है, और 10 × 20 और नीचे में क्या करना है? 100 का मल्टीप्लाई। ये वाला तरीका लगाएंगे तो इसका आंसर डायरेक्ट बन जाएगा। देखिए तो 10 और 20 कितना हो जाता है? 30 हो गया, प्लस इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 0 कट गया, 2 एकम 2, तो 30 और 2 32, 32% का वृद्धि हुआ। जब यहाँ पे सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव आए तो समझ लेना कि हमेशा वृद्धि हो रहा है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। एक दूसरा तरीका बताता हूँ, ठीक है। पहले 10% बढ़ रहा है, चाहे घटे बढ़े कुछ भी, हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। 10% क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 10% का भिन्न में बदल देंगे तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है 20% बढ़ रहा है, 20% को भी फिर से भिन्न में बदलेंगे तो मिलेगा 1/5। अब कुछ नहीं करना है, ये नीचे 10 है, इसको 10 लिखिए, ये प्रारंभिक हो गया, 1 बढ़ा दो क्योंकि बढ़ रहा है ना, तो 10 से कितना हो गया? 11 हो गया। इसी तरह यहाँ भी लिखो, ये 5 है, ये भी 5 से 1 बढ़ रहा है, 6 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो। इसको आप चलिए इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? इधर इधर वालों को काट के आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। जैसे देखो 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, इसको आप ऐसे काट भी सकते हो, या फिर डायरेक्ट इसका गुणा करके यहाँ लिखिए और इसका गुणा करके यहाँ, तब भी बन जाएगा। तो 5 × 5 = 25 ये हो गया, और 11 × 3 = 33 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए शुरुआत में इतना था,
2 बार बढ़ने के बाद कितना हो गया, 33 हो गया। तो कितने का वृद्धि हुआ, ठीक है। अगर इससे कम हुआ रहता तो कम ही होता, लेकिन 25 से बढ़ के 33 हो गया, 8 का वृद्धि हो गया ना। बस यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 8 का वृद्धि हुआ। प्रारंभिक कितना था 25 और ये गुना 100, तो ये 25 चौके 100 और 8 चौके कितना हो गया 32। ये 32% हमारा इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे एक और प्रश्न कराता हूँ। देखिए 7वां प्रश्न सेम इसी तरह का है, मैं दूसरा अप्रोच करता हूँ, पहला वाला आप कर लेना। पहले वाले में कैसे करते, पहले 20% बढ़ा तो प्लस 20 लिखते, फिर क्या वो कुछ दिनों के बाद 10% घट गया तो -10 लिखेंगे। और फिर मैं बताया था कि अगर एक प्लस का एक माइनस का तो आपको यहाँ पे माइनस लिखना, फिर इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 20 गुना 10 बटा 100। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। पहले 20% बढ़ा, ठीक है, 20% का मतलब क्या हुआ 1/5। फिर 10% क्या हुआ घटा, 10% का भी भिन्न में क्या होता है 1/10। अब यहाँ पे सॉल्व करिए, पहले बढ़ा तो 5 से 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो गया 6 हो गया। फिर दूसरे बार घट रहा है, मतलब ये 10 था और 10 में से 1 कम करना हो, ये 9 हो गया, ठीक है। इसको आप चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन चलिए हम नहीं काटते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ये 10 × 5 = 50 हो गया और ये 9 × 6 = 54 हो गया। देखिए तो बढ़ा कितने की नहीं, 4 का वृद्धि हुआ, 4 ये हो गया और ये इनिशियली कितना था 50, ठीक है, इंटू 100। देखिए ये 50 दूनी 100 और 4 दूनी 8, 8% का वृद्धि यहाँ पे हुआ। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। यहाँ पे भी करते तो ऐसे ही हो जाता, ठीक है, क्योंकि 20 में 10 घटाते तो 10 माइनस, देखिए ये कट जाएगा, 2 से 2 0 और 2 घटा देंगे तो 10 में से 2 गया तो 8%। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए ध्यान से। एक आयत की लंबाई में 5% और चौड़ाई में 10% बढ़ाई गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो। सेम प्रश्न है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे मैंने अभी बताया। आप देखिए 2 बार, क्योंकि क्षेत्रफल देखिए 2 चीज़ समझना है आपको यहाँ पे। जब भी क्षेत्रफल निकलता है किसी भी चीज़ का तो लंबाई और चौड़ाई 2 डायमेंशन होता है। जब भी कभी वॉल्यूम निकलता है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यहाँ पे मतलब तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई होता है। मतलब कहने का कि यहाँ पे आयत की लंबाई में भी वृद्धि हो रहा है, चौड़ाई में भी वृद्धि हो रहा है, तो केवल इन दोनों का वृद्धि वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो काम बन जाएगा। कैसे, देखिए 5% डायरेक्ट आप वही वाला लगा दीजिए। पहले 5 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा 10 बढ़ा, दोनों प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, 5 × 10 बटा 100। देखिए ये 5 और 10 कितना हो गया 15 हो गया, प्लस इसको सॉल्व करिए तो 50 दूनी 100 मतलब 1/2 हो गया, मतलब 15 + 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, तो 15.5% ये वृद्धि हो गया, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। और जो मैं दूसरा तरीका बताया 5% का मतलब क्या होता है 1/20, 10% का मतलब क्या होता है 1/10। अब दोनों बार वृद्धि हो रहा है तो ये 20 से हो गया कितना 21 हो गया, ये 10 से कितना हो गया 11 हो गया। बस हो गया, 20 दाम में ये 200 हो गया और एक गुणा करिए 11 × 11, 1 11 दूनी 22 और 1 23। देखिए कितने का वृद्धि हो गया भाई 31 का वृद्धि हुआ, ठीक है। कितने पर, प्रारंभिक कितना था 200, 31/200 गुणा 100। सॉल्व कर दिए, 2 से 2 0 मर गया, 31/2 कितना हो गया 15.5% का वृद्धि। तो देखिए ऐसे भी हमने बना लिया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फिर से बोला है कि एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो गई, उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई। देखिए क्योंकि वृत्त की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना, तो वृत्त में इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या का ही यूज़ किया जाता है। त्रिज्या भी 2 डायमेंशन होता है, जैसे आपने फॉर्मूला देखा होगा, इसका क्या होता है πr², मतलब पाई इंटू त्रिज्या का 2 बार गुणा हुआ है, ठीक है। मतलब त्रिज्या गुणे त्रिज्या हुआ, मतलब हमको लंबाई में भी 10% लेना है और चौड़ाई में भी 10% लेना है। और वृद्धि बोला है तो सिंपली सी +10 + 10 × 10/100 इस तरीके से आप कर लेंगे, तब भी बन जाएगा। तो 10 और 2 20 और ये कितना हो गया 100, 10 दाम में 100 एक बार में कट गया, 20 + 1 21, 21% का वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं जो मेथड बता रहा था वो जो इसका फ्रैक्शन में जो भिन्न में बदल के आप उससे भी कर सकते हैं। 10% का मतलब क्या होता है 1/10 वृद्धि हो रहा है ना, तो 10 से हो गया 11, 10 से हो गया 11। सॉल्व कर दिए, 10 दाम में 100 हो गया और 11 11 में कितना होता है 121। देखिए कितने का वृद्धि हुआ 21 का, मतलब 21% का वृद्धि हो गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है कि आप कौन सा मेथड का यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे लिए। 10वां प्रश्न है कि एक हॉल के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 10% घटाई गई, हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। अब इसको दोनों मेथड से बना सकते हैं। एक तो जो हमने देखा कि +a +-a +-b +-a × b/100, इससे भी
भी बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे सॉल्व करने के लिए आपको 2 स्टेप में जाना पड़ेगा। पहले 10 और 20 का करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसका फिर 10 के साथ ये स्टेप लगाना पड़ेगा, तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये जो मैं अप्रोच बताया हूँ उससे आसानी से हो जाएगा। 10% को पहले भिन्न में बदलेंगे तो 1/10, फिर 20% को फिर से भिन्न में बदलेंगे तो 20/100 मतलब 1/5 हो जाएगा, और तीसरा भी 10% हम कम कर रहे हैं, 10% का मतलब 1/10। बस यहाँ पे हमारा काम बन जाएगा। तीनों बार कम कर रहे हैं, मतलब इनिशियली ये 10 है तो 10 में 1 घटा दो 9 हो गया, फिर ये 5 था, 5 में 1 कम किए तो ये 4 हो गया, फिर ये 10 था, 10 में 1 कम किए तो 9 हो गया, ठीक है। इनिशियल कितना होगा इसका गुणा करिए, 10 दाम में 100 पंजे ये 500 हो जाएगा, और इधर 9 9 81, 81 चौको कितना होगा, 81 चौको हो जाएगा 324, ठीक है। कितना हो जाएगा 324। तो अब देखिए कितने का अंतर होगा भाई, देखिए कितना कमी हो गया। 500 में 324 घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 176। कितना मिलेगा 176, मतलब 176 में कमी हुआ। तो 176 बटा इनिशियल कितना था 500 था, इंटू 100। बस यहाँ पे जो बनेगा ये हमारा परसेंटेज होगा। 2 से 2 जीरो काट दीजिए, ये 5 दिया 15 हो जाएगा, 1 बचेगा और सॉरी 2 बचेगा, 5 बचे 25 और 1 बचेगा, 5 दूनी 10, मतलब 35.2% हमारा जो है इसके इस पूरे हॉल के आयतन में कमी हो जाएगा, ठीक है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक नए अप्रोच से हमने सारे प्रश्नों को सॉल्व करने का कोशिश किया। आपको किस तरीके से बनता है कमेंट करके बताइएगा, क्या ये अप्रोच अच्छा लगा। हाँ, ये क्योंकि नया तरीका हो सकता है आपके लिए हो, तो थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। जैसे जैसे इसको समय देंगे आपको उस तरीके से प्रश्न बनेगा, ठीक है। 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक भी करिएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। पढ़ाई अच्छे से करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।